तो आपको सुनाई नहीं देगा। मन एक है, या तो मेरी तरफ लगा लो या आप लोग बातें कर लो। बोलो राधे राधे। अंदर में अभी 100 आदमी का ग्रुप लोग दर्शन कर रहा है। वो लोग अभी दर्शन करके निकलेंगे, उनके बाद हमारा नंबर आएगा। हमारे बाद में कोई भी यात्री आएगा, पहले हम दर्शन करेंगे, बाद में वो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ के बारे में बोल रहा हूँ, शांति से सुनना। सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और नहीं सुनोगे तो बोलोगे पंडित जी ने हमको दरवाजे पे लाके बैठा दिया। अभी अंदर जो देख के आए हो उसको नंद बाबा का घर बोलते हैं, नंद घर, और ये स्थान को बोलते हैं यशोदा घर। भगवान का जन्म मथुरा जेल में हुआ, तो भगवान के पिता वसुदेव जी भगवान को चोरी करके यही लाए थे। यहाँ जैसे आप लोग अपने राजस्थान से आए हो, किस लिए आए हो? कन्हैया का दर्शन करने के लिए। यही भूमि पर भगवान का दर्शन करने को 33 कोटि देवता आए थे। यहाँ यशोदा मैया ने सबको दर्शन कराया। जब सभी देवता दर्शन लेके चले गए, तो लास्ट में यहाँ पर कैलाश को छोड़ के भगवान शंकर जी आए। शंकर भगवान को मैया ने देखा तो उनके गले में सर्प था, उनकी बड़ी जटा थी। मैया बोलने लगी, बाबा आपको जो भी चाहिए आप ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। भगवान शंकर जी बोले, मैया मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ। मैया बोली, बाबा तुम्हारा गला में सर्प लटका है, तुम्हारी बड़ी जटाएं, हमारा लाला बहुत छोटा है, वो डर जाएगा, हम दर्शन नहीं कराएंगे। आपकी राजस्थानी भाषा में छोटे बच्चे को टावरा बोलते हैं, और हमारी ब्रज भाषा में छोटे बच्चे को लाला बोलते हैं। भगवान शंकर जी बोले, मैया अगर दर्शन नहीं कराओगी तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ये दरवाजे पर भगवान शंकर जी 3 दिन और 3 रात्रि यहाँ बैठे रहे। बोलो कितने दिन बैठे थे? 3 रात्रि 3 दिन। शंकर भगवान को 3 दिन हो गया, 3 रात्रि हो गया, मैया ने दर्शन नहीं कराया। भगवान अंदर समझ गए मैया के दरवाजे पर शंकर जी बैठे हैं, पर मैया तो इनको एक नॉर्मल बाबा समझ रही है। अगर ये यहाँ से चले गए मैया को अपराध लगेगा। भगवान रो करके बोले, मैया मेरे को चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा खाली 2 ही जगह था, शंकर जी का माथा में या आकाश में। मैया बोली, मेरे पास तो चांद है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? बीजी गोपी बोली, मैया तुम्हारे दरवाजे पर ये बाबा बैठा है, इसके माथे में चांद लगाए, आप मांग लो। यशोदा मैया ने सोने का थाली लिया, उसमें डायमंड हीरा लेके शंकर जी को यहाँ देने लगी। शंकर भगवान समझ गए मैया हमको माया में फंसा रही है। भगवान शंकर जी बोले, मैया मेरे को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो लाला का दर्शन करा दो, मैं चांद को वैसे ही दे जाऊंगा। या मैया यशोदा ने 3 रात्रि 3 दिन बाद भगवान को गोदी में लिया, और देखो ये प्रकार से उनको दर्शन कराया था। अब आप सारे बहन भैया मेरे को एक बात बताओ कि आप ये दरवाजे पर 3 रात्रि 3 दिन यहाँ बैठ पाओगे? बोलो, क्या आप लोग यहाँ 3 घंटा बैठ पाओगे? क्या भगवान शंकर जी से भी बड़े हो? जब कन्हैया ने अपने दरवाजे पर शंकर जी को 3 दिन बैठा के अपने दर्शन कराए थे, तो हम लोग और यहाँ 30 मिनट भी बैठेंगे तो हमको शंकर जैसी तपस्या का फल प्राप्ति होता है। प्रेम से लंबा हाथ करके बोलो शंकर भगवान की। एक बात मैं आपको कड़वी बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मान। आज भी भगवान की इच्छा नहीं होती यहाँ बुलाने की, तो ये समय अपने घर में बैठे होते। किसी के पास में पैसा घना है, उसके पास समय नहीं है। किसी के पास में समय बहुत है, उसके पास में पैसा नहीं है। उस पर कन्हैया कृपा करते हैं तो भगवान उसको उंगली पकड़ के लाते हैं और हाथ पकड़ के पहुंचाते हैं। अब आप बोलोगे पंडित जी हम यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है, तो कन्हैया ने आपको कुंभ स्नान के लिए और अपने दर्शन करने को बुलाया है। बोलो राधे राधे। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने अंदर जाएंगे, तो यहाँ मंदिर का 3 मर्यादा है, उनका पालन करना। मेरा जो बोलने का अधिकार है केवल यहीं तक है, मैं आपको अंदर नहीं बोलूंगा। अंदर में जो ट्रस्ट के पुजारी जी लगे उनको 50,000 रुपया महीना ट्रस्ट वेतन देता है। जितना लगाव अंदर 100 आदमी से जो अंदर बैठे हैं उतना ही लगाव तुमसे, उतना ही लगाव आने वाले से। मंदिर में जब दर्शन करने आप जाएं तो मंदिर की पहली मर्यादा, सारे बहन भैया भगवान का मंदिर में बैठ के दर्शन करना, कोई लोग हुआ नहीं होना। पूरे भारत में आप कहीं भी जाएंगे भगवान का बड़ा रूप मिलेगा, यहाँ भगवान का छोटा रूप है। यहाँ मैया ने कन्हैया को झुलाया है, या अपने हाथों से भगवान को झुलाना है। और जिस समय भगवान को झुलाएंगे तो क्या बोलना है, किसी को मालूम है? बोलो, क्या बोलोगे?
भगवान को एक ही बात बोलना है, कृष्ण हमारे माता पिता ने यात्रा की या नहीं की, हमारे माता पिता ने कुंभ स्नान किया या नहीं किया जीवन में, उनको भी कुंभ स्नान हमारे ब्रजमंडल यात्रा करने का फल देना। बोलो राधे राधे। मंदिर ने बीजी मर्यादा, ये जो माला फूल आप लोग लाए हो, भगवान को रुपया पैसा फूल यो फेंक करके मत मारना। आप समझोगे भगवान को चढ़ा रहे, पर भगवान के अंग में लगेगा तो आप ही को दोष लगेगा। इसलिए कोई भी बहन भैया मंदिर में रुपया पैसा फूल ऐसे भगवान को नहीं फेंकना। बोलो राधे राधे। मेरी बोली समझ में आ रही है? और मंदिर की लास्ट मर्यादा क्या है? तीजी। यहाँ का अपने घर में मनाते हो जन्माष्टमी? मनाते हो कि नहीं? बोलो हाथी घोड़ा पाल की। वो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत है जन्माष्टमी। जो आप अपने घर गांव में मनाते हो वो ये गोकुल धाम का ही व्रत है। यहाँ जन्माष्टमी भगवान को भोग लगेगा। भगवान को भोग हमारे भारत में 3 जगह लगता है। आप में से कोई यात्रा करने गए हो या सुना हो? भाई शांति से सुन, क्यों बजाने लग रही है ताली? पहला भगवान को भोग कहाँ लगता है? पुरी जगन्नाथ में। कोई गया है आप में से यात्रा करने जगन्नाथ जी? वहाँ जगन्नाथ जी में केला के पत्तल पे चावल प्रसाद मिलता है। बोलते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। आप में से कोई बहन भैया यात्रा करने जाओगे हिमालय में बद्रीनाथ, वहाँ बद्रीनाथ आप कभी यात्रा करने गए हो तो बद्रीनाथ में भगवान को चना की दाल कच्ची 5 तरह का मेवा का भगवान को भोग लगता है, तो उनको बद्री धाम यात्रा करने का फल मिलता है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। और हमारे ब्रज में आप यात्रा करने आए हो, यहाँ देखने को 5 गांव है मोटा मोटा। ध्यान से सुनना कौन कौन सा गांव है। पहला ये गोकुल जिसमें आप लोग यात्रा कर रहे हो, दूसरा मथुरा, तीसरा वृंदावन जो यहाँ से अभी आप जाओगे, चौथा गोवर्धन पर्वत जो भगवान ने नानी उंगली पर उठाया, और 5वां बरसाना जहाँ राधा ने जन्म लिया है। 5 गांव में यहाँ पर 5,500 मंदिर है। बोलो कितना मंदिर है? 5,500। अगर यहाँ सारे मंदिरों का दर्शन करोगे तो यही अयोध्या धाम और कुंभ स्नान हो जाएगा। सारा मंदिर देखने में यहाँ 1 महीना लगेगा। बोलो राधे राधे। अगर आप एक मंदिर में 11 रुपया भगवान को भेंट रखोगे, केवल 11 रुपया, तो कितना पैसा लगेगा मालूम है? 55,000 रुपया लगेगा। अगर एक माला भगवान को मंदिर में भेंट करेंगे तो 1.25 लाख रुपया लगेगा। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप में कोई भैया कोई बहन इतना बड़ा आदमी नहीं है कि हर मंदिर में भगवान को भेंट और माला रख पाओगे। इसलिए सारे मंदिरों में आपको क्या करना है? यो हाथ जोड़ना है, कहीं भी एक पैसा नहीं देना है। और अगर आप लाए हो तो हर मंदिर में भगवान को भेंट रखो, माला रखो, मैं आपको मना नहीं करता। यहाँ एक मंदिर में भगवान को भोग लगेगा। यहाँ भगवान को भोग किसका लगेगा? माखन मिश्री का, जो भगवान ने गोपियों से लूटा है। जो लोग यहाँ कन्हैया को भोग लगाएंगे तो वो पैसा को भगवान नहीं जीमेगा। भगवान तो केवल आपकी भावना का भूखा है। खाने वाला हजारों गाय है और आने वालों को प्रसाद मिलता है। और उन्हें भोग लगाया, उनका प्रसाद आपको मिलेगा। आप लगाओगे तो लाखों को मिलेगा। इस मंदिर से 3 चीज आपको घर जाने को मिलेंगी। ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आपको यहाँ से क्या मिलेगी? भगवान का महाप्रसाद। उस प्रसाद को कोई भैया कोई बहन ऐसा मत करना कि हमको भूख लग रही है रास्ते में जिम जाओ, उसको कोई खाना नहीं है। अब आप बोलोगे पंडित जी खाएंगे नहीं तो उसका क्या करेंगे? जब लास्ट में आप लोग कुंभ स्नान करके अपने घर पहुंचोगे तो वहां आपका संबंधी, आपका पड़ोसी आपसे मिलने आएगा। वो बोलेगा आप लोग यात्रा करके आए हो, आनंद आया? आप बोलोगे बहुत आनंद आया। दूसरा शब्द वो क्या बोलेगा मालूम है? हमारे लिए भगवान का प्रसादी लाए हो कि नहीं लाए? आप यहाँ कंठी माला फोटो थैला बैग कपड़ा जो भी खरीदोगे, जब लास्ट में अपने घर पहुंचोगे तो वहां तुम्हारा पड़ोसी ये नहीं बोलेगा वहां से क्या सामान लाए हो, वो तो एक ही बात बोलेगा कन्हैया का प्रसाद लाए हो कि नहीं। और आपने ये बोल दिया हम तो नहीं लाया, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा, तो वो अपने मन में क्या बोलेगा मालूम है? भगवान इनको जीवन में कभी मत बुलाना। कैसी यात्रा करने गया है, भगवान का प्रसाद लेके भी नहीं आया।
तो यहाँ से जब प्रसादी मिलेगी, अगर रास्ते में खा जाओगे तो परिवार में क्या बांटोगे? तो इसलिए मैंने आपको बोला है, जहाँ से जो प्रसाद मिले वो अपने परिवार में, पड़ोस में सबको बांट देना, क्योंकि तुम तो भाग्यशाली हो और पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारा बगल वाला भैया यात्रा करने गए हैं, हमारे लिए प्रसादी लाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। दूसरा चीज आपको यहाँ से क्या मिलेगा? भगवान का उतरा हुआ सुंदरी, उसको किसी को मत देना। वो कोई साधारण कपड़ा नहीं है, वो भगवान को पहना करके यात्रियों को मिलता है। अगर आपके घर में पैसे का तंगी है कि हमारे घर में पैसा नहीं है, तो भगवान की सुंदरी को कहाँ रखना है? जहाँ अपने घर में रुपया पैसा रखते हैं वहां रखना। जब वो भगवान की सुंदरी को वहां रखेंगे तो लक्ष्मी स्वयं अपने यहाँ आ जाएंगी। अब आप बोलोगे महाराज वो वस्त्र से लक्ष्मी कैसे आ जाएगी? तो जहाँ कन्हैया का वस्त्र होगा तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है, और जहाँ पति होता है तो पत्नी अपने आप आ जाती है। बोलो राधे राधे। तीसरी चीज आपको यहाँ से क्या मिलेगी? अंदर से भोग का रसीद मिलेगा। गौशाला का अंदर ऑफिस बना है, वो रसीद को लेकर के सभी मंदिरों में दर्शन करना, यूं हाथ जोड़ना। जो लोग यहाँ भगवान को भोग लगाएंगे तो पति पत्नी का एक ही लगेगा, अलग नहीं होगा। माँ बेटे का एक ही लगेगा, अलग नहीं होगा। और पिता पुत्र का एक ही होगा, अलग नहीं होगा। और जो घर से अकेले आए वो अपना अकेला लगा सकते हैं। यहाँ 3 प्रकार का भगवान को भोग लगता है, 1 किलो का, आधी किलो का और 1 पाव का। अगर आप मंदिर में 1 किलो का भोग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं राजभोग। राजभोग का मतलब आप में कोई जानते हो क्या होता है? राजभोग जानते हो कोई? बोलो राधे राधे। राजभोग का मतलब ये होता है, हम अपने घर में रोज खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी रोज खिलाते हैं। आज भगवान ने हमारी हैसियत इस लायक बनाई है, हम भी भगवान को रोजाना का भोग लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं राजभोग। उसमें 2 गौदान होगा, एक हमारे माता पिता के नाम से, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, एक हमारी घरवाली के माता पिता के नाम से। दोनों परिवारों के नाम से उसमें भोग लगेगा। और जीवन में कभी भी आओगे तो यहाँ प्रसाद मिलेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। उनका नाम, उनके माता पिता का नाम ऐसा नेम प्लेट में लग जाएगा। इसमें मंदिर में ट्रस्ट में एक बार 3151 रुपया का दान होता है, 3151 रुपया जीवन में एक बार। जो लोग मंदिर में आधा किलो का भोग लगाएंगे तो उसमें 1 गौदान होगा हमारी माँ के नाम से। जो माँ ने हमको 9 महीने पेट में रखा है, हमको जन्म दिया है, हमारे नाम से, हमारी घरवाली के नाम से 11 साल भगवान को भोग लगेगा। उसको बोलते हैं मंगल भोग। उसमें ये छोटी वाली नेम प्लेट में नाम आता है। इसमें 1 गौदान में मंदिर में 2151 रुपया का दान होता है। और जो लोग भोग नहीं लगा पाते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो खाली भगवान का दर्शन करने आए हैं, भगवान ने रोज हमको जीवने को 1 पाव अन्न दिया, आज हम भगवान को सबसे छोटा भोग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं माखन भोग। उसमें आज से लेके 1 साल तक रोज भगवान को 1 पाव माखन भोग लगेगा। उसमें 1 बरस एक गौ माता को चारा मिलेगा। उसमें 1 साल के भगवान की पूजा में 1151 रुपया दान होगा, 1151 रुपया। अगर आप 1151 का कैलकुलेटर करेंगे तो 3 रुपया रोज आएगा। इसमें 1 रुपये से भगवान को भोग लगेगा और 2 रुपया गौ माता के चारे में जाएगा। जिसको भगवान ने दिया है वो तो ठाकुर जी को भोग लगाना, कष्ट पा करके नहीं करना। अगर आपको भोग लगाने का मन है, तुम्हारा पैसा गाड़ी में रखा है या मोबाइल से करना चाहो तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मंदिर डिजिटल है। पर करना उतना जितना कृष्ण आपके मन में बोले। वहां तो दान कर दिया और बाहर निकल के परेशानी हुई तो वो बेकार है। बोलो राधे राधे। अब सब लोग हाथ जोड़ो, केवल 5 मिनट रह गई, हमारा नंबर आने वाला है। मुझसे बोलो हे कन्हैया।